हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 PYQ सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स एज तुमको पता है कि ये क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है, और आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप सेमीकंडक्टर्स क्लास 11th के PYQs कंप्लीट करो, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को आगे मतलब 12th के सेमीकंडक्टर्स के भी कुछ टॉपिक्स में काम में आते हैं। सो इसलिए मैं पहले अभी 11th का सेमीकंडक्टर्स ले रहा हूँ और फिर बाद में अगला लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा 12th सेमीकंडक्टर्स, और फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द डिप्लीशन लेयर इन द डिप्लीशन लेयर ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, है ना। अब रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बोला है, ठीक है। अब हमको पता है कि रिवर्स बायस में, है ना, रिवर्स बायस्ड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है ना, डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन बैठेगा, है ना, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, है ना, अनबायस्ड बोला है यहाँ पे, है ना, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, गलत, है ना। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू एन साइड, गलत, है ना, क्योंकि हमको पता है पोटेंशियल में, जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, ये होती है डिप्लीशन लेयर, ये होता है जंक्शन। सपोज ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो हमको पता है यहाँ पे कि यहाँ नेगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं और यहां पे पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एन टू पी साइड, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस इमोबाइल चार्ज कैरियर की वजह से, ये जो होते हैं ना, ये इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम एन टू पी साइड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एन आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड। बेटा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आए थे। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है ना, बहुत करंट फ्लो होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। रिवर्स बायस में करंट 0 हो जाता है, और करंट 0 कब होगा, जब रेजिस्टेंस कैसे रहेगा, इनफाइनाइट। तो करेक्ट आंसर इज 0, इनफाइनाइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग सर्किट शोन इन द फिगर 3 डायोड्स आर कनेक्टेड ईच विथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 40 ओम, यानी डायोड का रेजिस्टेंस 40 ओम है, एंड इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस, है ना। द करंट थ्रू 100 ओम्स इज, यानी यहां से फ्लो होने वाला करंट। अभी अगर अपन देखें बैटरी ऐसा है, तो ये 6 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, क्योंकि बैटरी का ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको 6 मानेंगे, इसको 0, तो ये भी 6 वोल्ट 0 वोल्ट, ये 6 वोल्ट 0 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एन साइड होता है, पी साइड, पी एन, तो ये वाला डायोड D1 ये हो गया रिवर्स बायस्ड, ये क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड। और रिवर्स बायस्ड यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब वो ब्रांच हमारे काम की नहीं है। और D2 और D3 ये हो गए फॉरवर्ड बायस्ड, और फॉरवर्ड बायस का 0 रेजिस्टेंस होता है ना, मतलब वो कंडक्ट करता है, या क्लोज्ड स्विच होता है, क्लोज्ड स्विच, है ना, क्लोज्ड स्विच बोलते हैं हम लोग, 0 रेजिस्टेंस के बजाय क्लोज्ड स्विच, और ये होता है ओपन स्विच, ठीक है। तो अगर मैं ये सर्किट रीड्रॉ करूं वापस से, तो ये हो गया 6 वोल्ट, ये 100 ओम्स। अब ये वाली ब्रांच बनाना ही नहीं है क्योंकि ओपन स्विच है, ये डायोड क्लोज स्विच है, लेकिन इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, 40 ओम्स, और उसके आगे कितना है, उसके आगे कितना है, 60 ओम्स। फिर ये भी डायोड क्लोज स्विच हो गया, तो उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना, 40 ओम्स, और उसके आगे कितना है, 160 ओम्स।
ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में हो गए और वो कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो गया। तो अगर अपन ये डायग्राम वापस से रीड्रॉ करें, 6 वोल्ट 100 ओम्स, तो ये हो गया 100 ओम्स और ये हो गया 200 ओम्स। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट, पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 100 इंटू 200, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। दो अगर पैरेलल में है तो शॉर्टकट क्या है, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। प्रोडक्ट कितना है, इतना, और एडिशन कितना, 300, 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया 200/3 ओम्स, है ना। तो अब ये सर्किट कैसा हो गया, अगेन 6 वोल्ट 100 ओम्स 200/3 ओम्स। अब इसमें से फ्लो होने वाला करंट ऐसा, कितना करंट फ्लो हो रहा है, सपोज आए, तो आए का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा ईएमएफ कितना, 6 वोल्ट अपॉन, अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए, तो कितना 100 प्लस 200/3। सॉल्व किया इसको, 6 अपॉन 300 प्लस 200 500/3, ये ऊपर चला गया, तो आई हो गया 18/500, है ना। अब ऑप्शन मिली एम्पियर में, देखो मिली एम्पियर के लिए मैं इसको 1000 करूंगा, 500 को 1000 करूंगा तो 18 को मेरे को 36 करना पड़ेगा, ये एम्पियर आएगा, तो आंसर आ जाएगा 36 मिली एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हो गया ये ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, which graph shows correctly the temperature dependence of resistivity rho of semiconductors, है ना। अब हमको पता है सेमीकंडक्टर्स में, ओके, सेमीकंडक्टर्स की बात अगर देखें हम लोग, तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ सी वाला करेक्ट है ना, सी वाला ग्राफ करेक्ट है। लेकिन सी वाला ग्राफ ऑप्शन सी पे नहीं है, ऑप्शन ए पे है देख रहे हो यहां पे, मतलब खतरनाक है भाई सीईटी वाले। ग्राफ सी करेक्ट है जो कि ऑप्शन ए है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन ए, ठीक है। अगेन इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज निग्लेक्टेड, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लेक्ट किया, द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड इज, अब ये 5 वोल्ट है, ये प्लस है माइनस है, तो ये भी 5 वोल्ट हुआ, ये 0 वोल्ट हुआ, तो ये 5 वोल्ट हुआ, ये 0 वोल्ट हुआ, ये 5 वोल्ट हुआ, ये 0 वोल्ट हुआ, है ना। अब ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, तो ये हो गया रिवर्स बायस्ड, ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। रिवर्स बायस्ड डायोड हमारे काम का नहीं होता है, तो यहाँ पे, और ये क्लोज स्विच होता है, तो ये डायग्राम कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो ये कितना है 20 ओम्स और ये 5 वोल्ट। अब ये क्लोज स्विच हो गया और ये हो गया 30 ओम्स, है ना। अब हमको निकालना है करंट, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो करंट कितना हो गया, बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना 50 एम्पियर, तो ये हो गया 0.1 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉन्सेंट्रेशन इज दिस मच, तो ये हो गया हमारा Ni, इंट्रिंसिक डेंसिटी, है ना, इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। नाउ 10 to the power 21 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, बेटा फॉस्फोरस इज पेंटावेलेंट, तो ये ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो ये हो गया Ne आर एडेड पर क्यूबिक मीटर, द न्यू होल कॉन्सेंट्रेशन इज, यानी NH हमको निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, NH इंटू Ne दैट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, तो NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Ne। Ni का वैल्यू कितना है 10 to the power 16, उसका स्क्वायर अपॉन 10 to the power 21, तो 10 to the power 32 अपॉन 10 to the power 21, ऊपर गया तो NH की वैल्यू आ गई 10 to the power 11, है ना, पर मीटर क्यूब, तो होल की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10 to the power 11। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, है ना, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द इंप्योरिटी एटम्स ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल्स इन, है ना। अब ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है
कि जब एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग देखते तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी जो एनर्जी लेवल होती है, एनर्जी लेवल वो बैंड गैप में ही होती है ना, और कंडक्शन बैंड के, क्योंकि देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुमको कहां दिखेंगे, कंडक्शन बैंड में, और होल्स कहां दिखेंगे, वैलेंस बैंड में। ओके, तो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल जो रहेगी वो कहां रहेगी, बैंड गैप में, क्लोज टू कंडक्शन बैंड, है ना। अगर तुमको ये डायग्राम याद आ रहा होगा, मैं बता देता हूं, ये होता है वैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल यहां पे होती है ना, एन टाइप के लिए। और जब पी टाइप के लिए होल की बात करेंगे तो वो यहां पे रहेंगी, यानी रहेंगी बैंड गैप में। ये जो होता है इसको हम लोग बैंड गैप कहते हैं। तो एनर्जी लेवल कहां होती है, बैंड गैप में। बस एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बैंड के पास में होती है, पी टाइप में होल्स की वैलेंस बैंड के पास में होती है। तो ये नोट डाउन करके रख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। बहुत ही पांचट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मजा आ जाता है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, सॉरी, ट्रू फॉर एन टाइप। एन टाइप में मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स आर मेजॉरिटी, गलत। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी एंड ट्राइवैलेंट आर डोपेंट। भाई एन टाइप जो बनता है वो पेंटावैलेंट से बनता है, तो पेंटावैलेंट डोपेंट होता है, तो ये गलत हो गया। होल्स आर माइनॉरिटी एंड पेंटावैलेंट आर डोपेंट, करेक्ट है ना। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं और होल्स माइनॉरिटी होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, ये तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ दूंगा मैं, है ना। ये भी सेम हुआ है ना, सेम 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 सेम, है ना। तो ये होमवर्क है, ठीक है, शायद रिपीट तो नहीं हो गया, हाँ रिपीट ही है ना। तो इसका आंसर सेम रिपीट ही है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 10, है ना। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस याद रखो, रिवर्स बायस के लिए, है ना, पोटेंशियल एट पी साइड शुड बी लेस देन पोटेंशियल एट एन साइड, और फॉरवर्ड बायस के लिए पोटेंशियल एट पी साइड शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट एन साइड। ठीक है, देखो यहां पे ये P है, ये N है, P पे 6 वोल्ट है, N पे -2 है, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ। अब ये देखो, ये P है, ये N है, P पे क्या है -5, N पे क्या है 3, ये रिवर्स बायस हो गया, तो B हमारा आंसर है। अब B कहां पे है, B कहां पे है, देखो यहां पे C इज द करेक्ट आंसर B इज द करेक्ट ग्राफ एंड C इज द करेक्ट आंसर। यानी बेचारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सीईटी वाले ऐसे क्वेश्चन तो इजी डाल रहे हैं, बट बच्चों के ऐसे गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बी ग्राफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अ पीस ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द करंट इन द सर्किट विल बी। ओके, देखो अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, ये मैंने अभी सिखाया तुमको। रेजिस्टेंस भी कम होगा तो करंट बढ़ेगा, तो करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस टू पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर, है ना। अब 13 का आंसर, पोटेंशियल बैरियर हमेशा कम होगा, बैरियर पोटेंशियल जो है वो कम होगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 0 नहीं होगा, 0 एक लेवल के बाद में होगा, बट पहले तो कम होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। If the PN junction diode is forward biased, width of the depletion layer decreases. Width जो है, width of depletion layer decreases. Simple theoretical question था, correct answer is option B for question number 14. Question number 15, बहुत simple question। चलो ये homework है तुम्हारे लिए, देखते कितने लोगों का आंसर आता है, कमेंट करो, है ना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताओ, क्योंकि इसका कंसेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो टोटल 15 क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर में जो मैंने डिस्कस किए। एक सेशन में एक ही क्वेश्चन आता है, सेमीकंडक्टर्स 11th पे, ओके, सेमीकंडक्टर्स 12th में हर सेशन में 2-2 क्वेश्चन आते हैं, तो जिसका लेक्चर हम लोग कल लेंगे। चलो अब मिलते हैं कल, टिल देन बाय एवरीवन।